585 इन्वेस्टमेंट्स इन 2016। हमारे पास एक इंश्योरेंस नाम का टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कॉलम नेम है पिड TIV 2015, TIV 2016, लैट एंड लॉन्ग। लैट लॉन्ग का मीनिंग क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमारे पास क्या दे रखा है? ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट वन पॉलिसी वियर जो पिड है इन दी पॉलिसी होल्डर्स पॉलिसी ID। जो टिप 2015 है इज द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2015 एंड टिप 2016 इज द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2016. LAT is the latitude of the policy holder city. It is guaranteed that LAT is not null. Long is longitude of the policy holder city. It is guaranteed that loan is not null. तो फर्स्ट तो है कि हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पे, आर नॉट लोकेटेड इन द सेम सिटी एज एनी अदर पॉलिसी होल्डर। तो यहाँ पे हम लोग लैट एंड लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिक वाले कौन से हैं। यहाँ पे 10 जो है वो पूरे टेबल में एक बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो वो ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या है? 2020, यहाँ पे 2020, तो दैट्स मीन ये तो 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हमें रिपीटेड तो निकालने नहीं है, हमें क्या निकालना है? एट्रीब्यूट पेयर्स मस्ट बी यूनिक। तो ये दोनों रोज तो हमारी वैसे ही डिलीट होगी। अब हमारा जो 40 वो भी टेबल में एक बार आ रहा है, तो दैट्स मीन ये तो कंडीशन एक तो सेटिस्फाइड कर रही है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या सेटिस्फाइड करवानी है? हैव द सेम टिप 2015 वैल्यू एज वन ऑफ और मोर अदर पॉलिसी होल्डर। दैट्स मीन जो भी ये पॉलिसी की जो वैल्यू थी वो मोर देन 1 होनी चाहिए इसी टेबल में। तो हमारे पास ये 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही है, तो हमें यहाँ पे सम किसका निकालना है? यहाँ पे सम ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन 2016। इन दोनों का सम कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 45 को यहाँ पे लिख रखा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं? 45.0000 का क्या मतलब है? 2 टाइम्स 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब हम इसके लिए क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमें इसके लिए क्वेरी क्या लिखनी है। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेरी लिखी, हमें यहाँ पे सिलेक्ट, हमें एक तो पता है कि हमें राउंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम लगाते हैं, यहाँ पे हमने इंश्योरेंस टेबल लिखा, और हमारी अपनी कंडीशंस लिख रहे हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन लिखी? जो ये वाली जो वैल्यू है टिप 2015 वाली में जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होनी चाहिए, दैट्स मीन मोर देन 1 होनी चाहिए उसका काउंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? सिलेक्ट टिप फ्रॉम इंश्योरेंस ग्रुप बाय, यहाँ पे लगेगा, इसके साथ लगा, इसके साथ, एंड हैविंग काउंट क्या देख लिया हमने? स्टार ग्रेटर देन 1। तो जो भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होंगे इससे वो कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी। तो हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? हमारी सेकंड कंडीशन है जो हमारे लैट लॉन्ग है, यही है, लैट एंड लॉन्ग। वो टेबल में एक ही बार रिपीट होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा? सिलेक्ट लैट एंड लॉन्ग फ्रॉम इंश्योरेंस टेबल। हमारे यहाँ पे भी सेम कंडीशन ही लगेगी, ग्रुप बाय लगेगा, बट इस बार लैट और लोन दोनों के साथ लगेगा। और हैविंग काउंट क्या देख लेंगे हम? इस बार काउंट क्या होना चाहिए? इसका काउंट क्या होना चाहिए? टेबल में एक बार होना चाहिए। तो ये हमारी वेयर कंडीशंस तो सेटिस्फाइड कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे राउंड लिखा, हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। किसका सम निकालना था हमें? 2016 वाले का। यहाँ पे 2016 आ गया, और कितने डेसिमल प्लेसेस के साथ निकालना था? 2 के साथ निकालना था।
हमें यहाँ पे इसका एलाइस नेम दे रखा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। हम एक बार रन करते हैं। यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो तो एक्सेप्टेड है, और हम एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो जो हमारा सोल्यूशन है वो भी एक्सेप्टेड हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा ही पहले कंडीशन सोचेंगे, हमें कंडीशन क्या लिखनी थी, और उसके बाद जो भी हमें सिलेक्ट करना हो, हमें क्या सिलेक्ट करना है, हम उसके बेस पे कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमारा सिंपल सा था, ये मीडियम लेवल था, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी हैं, ये दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाइड होंगी, वही यूजर्स हमें निकालने हैं।